Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN School Clayat. स्टूडेंट्स एज यू नो दैट आपके जो ऑनलाइन टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो आपका लेसन फोर्थ है वो टेस्ट नंबर फोर्थ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले दिए गए हैं चूज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको जो भी आंसर करेक्ट लगता है उसके ऊपर टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं केल्विन, जूल, कैलोरी या फिर किलो कैलोरी। ठीक है, तो आंसर आप करोगे टिक। फर्स्ट के ए पे केल्विन होती है टेम्परेचर की SI यूनिट, तो फर्स्ट के ए पे आप टिक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट द डेली टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए। वेदर रिपोर्ट बनाने के लिए डेली टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस दिए गए हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर या फिर डिजिटल थर्मोमीटर। अब आपको पता ही है कि जैसे अगर हम डेली रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो दिन में रात में टेम्परेचर क्या करता है, कभी हाई कभी लो, ऐसा होता रहता है, मैक्सिमम मिनिमम ऐसा होगा। तो इसी वजह से हम किस कौन से थर्मोमीटर के साथ मेज़र करेंगे टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो सेकंड के सी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, वो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड का सी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉलिड्स के अंदर हीट जो है ट्रांसफ़र होती है कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ऑप्शंस दिए गए हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आयनाइजेशन। तो थर्ड के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, कंडक्शन पे। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर बिकॉज दे। जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं वो प्रेफर किए जाते हैं विंटर में डाल जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं एब्जॉर्ब मोर हीट, रिफ्लेक्ट मोर हीट, ऑटोमेटिकली कीप अस वार्म, ऑल ऑफ दिस। तो फोर्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हीट को ज़्यादा। तो फोर्थ का ए ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर कोज्ड ड्यू टू। जो लैंड ब्रिज है और सी ब्रिज है वो कैसे कोज होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, रिफ्लेक्शन ऑफ हीट या फिर रेडिएशन ऑफ हीट। तो फिफ्थ का ए पे आप टिक करोगे क्योंकि कन्वेक्शन ऑफ हीट से क्या होता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कोज होता है। तो फिफ्थ का ए आंसर ठीक है यहाँ पे। आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट है द डैश थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप आंसर फिल करोगे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट में आएगा लेबोरेटरी। सेकंड फिलअप है इन डैश द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव टू द सोर्स ऑफ हीट। इन डैश किस में पार्टिकल्स होते हैं जो मीडियम के मूव करते हैं सोर्स ऑफ हीट से? तो सेकंड के आंसर आएगा कन्वेक्शन। क्या आएगा सेकंड का आंसर? कन्वेक्शन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है सनलाइट रीचेज द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डैश। जो सनलाइट है वो रीच करती है, पहुंचती है अर्थ पे किसके द्वारा? आंसर आएगा रेडिएशन। क्या आएगा थर्ड का आंसर? रेडिएशन। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है वाइट बॉडीज डैश मोर हीट। वाइट बॉडीज़ क्या करती हैं? मोर हीट को रिफ्लेक्ट। तो आंसर आएगा रिफ्लेक्ट फोर्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इज़ डैश। हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो फिफ्थ में आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आगे दिए गए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट है ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ 40। क्या जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो मेज़र कर सकता है टेम्परेचर 40 का? नहीं। तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड दिया गया है इंसुलेटर्स अलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली। नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। इंसुलेटर क्या नहीं करते? हीट को पास ईजिली नहीं होने देते अपने अंदर से। तो सेकंड का भी आएगा फॉल्स। थर्ड दिया गया है लिक्विड्स कैन ट्रांसफर हीट बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन। नो,
इसने पूछा है कि इसने बोला है कि जो लिक्विड्स हैं क्या वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं कंडक्शन के प्रोसेस से। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होते हैं कंडक्शन से एक लिक्विड में? नो, वो तो कन्वेक्शन में होती है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। फोर्थ दिया गया है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म बिकॉज वूल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। नो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो लास्ट है हमारा फिफ्थ, क्या दिया गया है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो फ्लो करती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ही फ्लो करती है। इट इज़ ट्रू। लास्ट का ट्रू आएगा, बाकी चारों ऊपर वाले क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी इस चैप्टर की रिवीजन यहाँ पे। सो आप अपना टेस्ट है जो लेसन फोर्थ का, उसके लिए कंप्लीट लेसन की रिवीजन कर सकते हो। सो स्टूडेंट, बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।